और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उज्जैन से हमारे संवाददाता महेश जुड़ चुके हैं। महेश, किस तरीके से वहां पर बीजेपी खुशी मना रही है? तस्वीरें सामने आ रही हैं जिस तरीके से ढोल नगाड़ों की थाप में बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। जी देखिए, बताना चाहूंगा मैं कि भाजपा के जो उपचुनाव मध्य प्रदेश में हुए, इसमें तीसरी बार बीजेपी की जीत की और अग्रसर होने से भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं में खुशी का माहौल है। और अब भाजपा के जो पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय, वर्तमान सांसद अनिल फिरोजिया और कृषि मंत्री जो कमल पटेल है, जो यहाँ उज्जैन के फेरीगंज टावर पर आतिशबाजी कर, नाच गाना कर और मिठाइयाँ बांट कर खुशी का इजहार कर रहे हैं अपना। बिल्कुल महेश, उज्जैन की नजदीक सावे सीट है जहां से प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस प्रत्याशी है, वो कहीं न कहीं तुलसीराम सिलावट से पीछे चल रहे हैं। क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर इसका रिएक्शन सामने आया है, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू उज्जैन से हैं? जी बिल्कुल, कांग्रेसियों का अभी भी ये मानना है कि कहीं न कहीं इस गिनती में गड़बड़ हो रही है और ये है कि कांग्रेस निश्चित, उनको उम्मीद है कि अभी लास्ट मोमेंट तक भी वो जीत सकते हैं। जी, लगातार जश्न का माहौल बना हुआ है महेश, लेकिन कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। हम फुटेज में लगातार देख रहे हैं, कुछ कार्यकर्ताओं ने मास्क लगाया है लेकिन कुछ ने नहीं लगाया हुआ है। जी, मैं बताना चाहूंगा इस मामले में कि राजनीतिक हलके में कहीं भी कोरोना को लेकर गंभीरता नहीं है, कहीं भी इसके नियमों का पालन नहीं किया जाता है। अधिकतर देखा जाता है कि रैलियां में काफी लोग होते हैं, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद होते हैं, उनमें से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं होता है और न ही मास्क लगाते हैं। ये देखा जाए तो प्रशासन आम पब्लिक को परेशान करता है और मास्क के लिए उनके ऊपर चालानी कार्रवाई भी करता है और अस्थायी जेल में भी बंद करते हैं, लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक हलकों में कोई कार्रवाई नहीं होना एक बड़ा प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। जी महेंद्र, इसके अलावा एक और मेरा सवाल है, जिस तरीके से बीजेपी से तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं और प्रेमचंद गुड्डू पीछे चल रहे हैं, तो ये जनता का फैसला है? क्या कुछ रुझान है, जनता इस मामले में पूरी तरीके से सही साबित हो रही है या फिर कांग्रेस को ईवीएम पे सवाल उठाने का मौका मिलने वाला है? महेश, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 सर। महेश, मेरा सवाल ये था, जिस तरीके से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं तुलसी सिलावट वो आगे चल रहे हैं कई सारे वोटों से और प्रेमचंद गुड्डू है जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं, तो इस आगे पीछे की दौड़ में जनता इसमें समर्थन कर रही है या फिर प्रेमचंद गुड्डू को ईवीएम में सवाल उठाने का मौका मिलने वाला है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस जो प्रेमचंद गुड्डू जो है कांग्रेस से जो पीछे चल रहे हैं, इनका मेन कारण ये है कि इनका कार्यकर्ताओं में भी विरोध हुआ है और अभी कुछ दिनों पूर्व भी इन्होंने बीजेपी और समाज विशेष को लेकर टिप्पणियां की थी, आंदोलन किया था, इसका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। और ये जो बार बार दल बदलते हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में आए, तो इनकी दल बदलने की नीति भी कहीं न कहीं इनकी हार का कारण बन रही है। वहाँ की जनता का क्या रुझान है? बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाई है? किस तरह से माहौल उज्जैन में बना हुआ है? क्योंकि आपने कहा कि ये जो दल बदल नेता, इन्होंने जो पार्टी बदली है उसकी वजह से भी कहीं न कहीं प्रेमचंद गुड्डू को हार मिली है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और आतिशबाजी कर रहे हैं, अपनी जीत से आश्वस्त हैं वो, और ये कह सकते हैं अपन कि वो पूरी तरह से जीत की खुशी मना रहे हैं। चलिए महेश, अब हमारे साथ बने रहिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे किस तरीके से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं उज्जैन की, जहां पर बीजेपी कार्यालय के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक जश्न मनाने, खुशी मनाने में जुटे हुए हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं, ढोल नगाड़े की थाप पे नाचते गाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जो उज्जैन से तस्वीरें आ रही है उसमें कहीं न कहीं फुटेज में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। कार्यकर्ता लगातार जश्न तो मना रहे हैं, मिठाई तो खा रहे हैं, लेकिन लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने मास्क लगाया हुआ है तो कुछ ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। बता दें, तुलसीराम सिलावट जो सांवे से प्रत्याशी है वो प्रेमचंद गुड्डू से आगे चल रहे हैं और ये कहना है हमारे संवाददाता का कि प्रेमचंद गुड्डू जो बार बार पार्टियां बदलते हैं, पहले वे कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आ गए और फिर कांग्रेस में चले गए, और इसी वजह से आज जनता ने तुलसीराम सिलावट को चुना।